Hello dear students. Today we will discuss about new chapter, okay? Chapter 15 probability. And some part of chapter 3 is remaining. We will discuss it after some time, okay? But we will discuss it first chapter 15 probability. Probability का मतलब क्या होता है? Probability that means there is certainty and uncertainty, मतलब निश्चितता and अनिश्चितता, ठीक है? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? एंड प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय, ठीक है? प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइंड बाय है. तो इन दिस चैप्टर देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, ओके? फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय P, probability of event, ठीक है? E means event, ठीक है? In both E means that events, ठीक है? In which the formula is number of trials in which the event happened, ठीक है? जो event happened हो रहा है, जो number of trials, just like कि throwing of die, ठीक है? Playing cards, toss of coins, ठीक है? These types of events, this types of event is coming on the experimental probability, ठीक है? And it is given by number of trials in which the event happened divided by total number of trials, ठीक है? Just like कि इसमें क्या होता है, मोस्टली इसमें जो repeating of experiment, repeating of events which can be occurred, ठीक है? मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज होती है रिपीटिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, ठीक है? जस्ट लाइक टॉस एक बार हमने किया, ठीक है? फिर दोबारा उसको टॉस कर सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार. वी कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? बट इन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज द रिपीटिंग ऑफ इवेंट्स नॉट ऑकर्ड एंड नॉट कैन बी एज्यूम्ड, ठीक है? इन विच एज्यूम्ड, ठीक है? एज्यूम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि देयर इज अ मल्टीपल टाइम्स ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन, बट in theoretical probability it is not, ठीक है? We can't assume the, क्या assume नहीं कर सकते हम लोग? assume नहीं कर सकते about the just like event, just like bad event, just like earthquake, ठीक है? earthquake in any place, ठीक है? We can't assume it for the again time, ठीक है? तो it is based on the theoretical, which is totally theoretical based, ठीक है? theory पे based होती है, which is known as थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? वैसे क्या होता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, जो हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल टाइम जो ट्रायल्स करते हैं, ठीक है? इट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एंड दिस इज थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है? आई होप समझ में आ गया. दोनों में एक ही चीजें होती हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता. बस इसमें डिफरेंट ये होता है कि आप इसमें एज्यूम नहीं कर सकते फॉर देयर रिपीटिंग, ठीक है? ऑफ द इवेंट्स का रिपीटिंग इसमें नहीं होता थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज में. और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज में वी कैन डू मल्टीपल टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिपीटिंग मल्टीपली. नाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है? इट्स बिलोंग्स टू बोथ, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? दोनों में इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, ठीक है? आउटकम्स का मतलब होता है जो हम लोग ट्रायल्स करते हैं, ठीक है? जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है? उस ट्रायल्स के हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं. मतलब क्या होता है? वी टॉस द कॉइन, ठीक है? जस्ट लाइक कि कॉइन है, ठीक है? कॉइन 1 रुपीज का, इसको हम लोग टॉस करेंगे तो, ठीक है, देयर इज आउटकम्स ऑफ हेड और टेल, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड आउटकम, ठीक है? तो इन विच it is equally likely. How equally is likely, ठीक है? That means there is a probability of head is, ठीक है? या तो क्या हो सकता है? There is a total how number of events is there, ठीक है? Events is total 2 events, ठीक है? And how number of toss is performed, just like 5 times toss, ठीक है? तो there is 2 times of toss, ठीक है? Just like 2 times of toss. That means 1 time is coming head, ठीक है? And the probability of tail is same is like that 1/2, ठीक है? दोनों ही क्या हो सकते हैं? एक टाइम्स आ सकते हैं, एक बार दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, ठीक है? मतलब दोनों की जो कंडीशंस है वो सेम है, ठीक है? जितनी कंडीशन हेड आने की है उतनी कंडीशंस किसकी? टेल आने की प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है? तो दैट इज, ठीक है? उसके बाद थ्रोइंग ऑफ डाई, ठीक है? डाई में कितने नंबर्स होते हैं? टोटल
6 नंबर्स इन अ डाई, ठीक है। डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं, ठीक है। एंड टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पे? देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। दैट मींस टोटल पॉसिबिलिटीज इज 6 है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो एक बार वो क्या हो सकता है, इन सभी की पॉसिबिलिटीज कितनी है? टू कम पॉसिबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, 1/6 टू कम पॉसिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग क्या लिखेंगे, सबके लिए ऐसे लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितने टाइम आ सकता है? ये सिर्फ 1 टाइम ही आएगा, अगर हम लोग एक बात थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितने टाइम आ सकता है? इट्स आल्सो 2, ठीक है। तो ये भी कितने टाइम होगा? ये भी 1 टाइम ही आ सकता है। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे 2/6 लिखेंगे, यहाँ पे 2/6 क्यों लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वी कैन राइट इट 1/6, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार आ सकता है, ठीक है। वैसे 3 भी एक बार आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कम एनी नंबर्स, ठीक है। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देयर आर इक्वल वेज, ठीक है, दैट इज वे इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, इक्वल इवेंट्स, ठीक है, हैविंग द सेम वैल्यूज, इक्वल वैल्यूज, ठीक है। एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ कमिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हेड एंड टेल्स, ठीक है। देयर इज अ फिक्स्ड नंबर इन द क्या बोल सकते हैं, आपके फिक्स्ड नंबर आपके डाइस में होते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ फिक्स्ड आउटकम दैट इज इक्वली लाइकली, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज में, सेकंड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ऑफ और ऑन, ठीक है। तो देयर इज अ मल्टीपल रीजन टू ऑफ रीजन, ठीक है, टू डू नॉट स्टार्ट द कार। तो वी कांट से इट इक्वली लाइकली बिकॉज देयर इज अ नॉट फिक्स कंडीशन। इफ द कंडीशन इज फिक्स, ठीक है, एंड देयर इज अ इक्वल आउटकम्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ये आप अपने वर्ड्स में नोट कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप समझ के उसे, ठीक है। एंड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो इट इज कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मतलब क्या होंगे, जो आउटकम्स होंगे वो इक्वल्स नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। नाउ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो व्हाट इज an event having only one outcome of experiment is called an elementary event, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखेंगे इसके लिए, ठीक है। Once coin is tossed, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है। एंड देयर इज अ टू फेवरेबल इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। देयर इज, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम, ठीक है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द वंस इज कॉइन इज टॉस, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स दैट मींस कि देयर इज अ टू फेवरेबल कंडीशन, फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज टेल, ठीक है। एंड पॉसिबल आउटकम्स आर 2, ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो एक बार हम जब टॉस करेंगे, या हेड आ सकता है, ठीक है, या टेल आ सकता है आपका, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज आ जाएंगे, दैट मींस दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 एंड 1/2। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जब हम हेड के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, ठीक है, जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, मतलब हेड के लिए, तो हेड के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो है 1, ठीक है। वैसे क्या हो सकते हैं, इसकी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2।
ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है एंड 1 आ रहा है, ठीक है, आउटकम्स 1 1 आ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसी को, जहाँ पे 1 आता है उसी को एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर बेस कॉमन है मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों वहां से जुड़ जाएंगे, क्रॉस क्रॉस 1, ठीक है। तो जो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होता है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग आउटकम्स के निकालते हैं, ठीक है, वही क्या हो जाता है उनका जब सम करते हैं तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज वे वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और आउटकम्स कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स एंड आउटकम्स कैन बी ऑलवेज डिफाइंड एज 0 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 के बराबर है 0 से छोटा, ठीक है, एंड जो भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आप हमेशा अपने माइंड्स में रखेंगे कि जो भी आप इवेंट्स आउटकम्स आएंगे आपके, ठीक है, उन सभी का जब आप सम करेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो इट विल बी ऑलवेज लाइज ऑन लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू हो सकता है, और 1 से छोटा होगा और इक्वल टू हो सकता है हमेशा, ठीक है। दिस इज द पॉसिबल वे। ओके, नाउ ठीक है, एक्चुअली दिस इज द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इफ एनी इफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज है आर नॉट इक्वल, वो जो है वो इक्वल नहीं है, देन इट कैन बी डिनोटेड एज अ नॉट ई, ठीक है, नॉट ई, और इट इज बार ई, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ई, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ई बोला जाता है आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट लाइक कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है किसी इवेंट्स का वो 1/3 है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बुक्स में लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड एट दैट टाइम वी आर टेकिंग एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है, तो वी कैन चेंज इट एज इन द फॉर्म ऑफ नॉट ई, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये इट इज नॉट ई, मतलब ये ई जो है वो नहीं है बोला, ठीक है आपके, एंड इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, एंड इट्स वैल्यू इज p ऑफ कॉम्प्लीमेंट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस t, ठीक है, एंड और भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट ई, दोनों ही वेज में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, श्योर इवेंट एंड नॉट श्योर इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट क्या होता है, व्हेन वी थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, टू गेटिंग अ नंबर, ठीक है, इन अ थ्रोइंग ऑफ डाइस, ठीक है, डाइस थ्रो करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, लेस देन 7, ठीक है, गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो व्हाट इज गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है, देयर इज टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर्स होते हैं डाइस में, टोटल नंबर इज 6, ठीक है। तो लेस देन 7 कितने नंबर्स है डाइस में, टोटल नंबर इज 6, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज 1/1, okay, that's value is 1, okay, so it is having the number 1, that means it is a sure event, ठीक है। अगर वो नंबर्स जो होते हैं वो जब 1 आ जाता है उसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, श्योर इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द गेटिंग ऑफ नंबर लेस देन 7 इज 6, मतलब 6 नंबर्स है, लेस देन 6 नंबर्स है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो भी 6 हैं आपके, तो बोथ आर इक्वल, दैट मींस वी गेट 1, तो इट इज अ श्योर इवेंट, ठीक है। एंड व्हेन द गेटिंग नंबर ऑफ
ग्रेटर देन 7 बोल देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज 0। एक भी नंबर ऐसा नहीं होता डाइस में जो क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में, 6 होते हैं। दैट मींस द नंबर वैल्यू इज कम ऑन 0, दैट इज इट इज कॉल्ड नॉट श्योर इवेंट, ठीक है। जब 0 आ जाता है तो वो नॉट श्योर इवेंट होता है, और जब 1 होता है तो वो क्या होते हैं, श्योर इवेंट हो जाते हैं आपके। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड श्योर इवेंट आल्सो कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स। इसी को सर्टेन इवेंट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड नॉट श्योर इवेंट इज आल्सो कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इसी को ही क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। दोनों के बारे में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आई होप बाय थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यू कैन सॉल्व आउट क्वेश्चन नंबर 15.1 to 1, first, second, third, fourth, fifth, ठीक है। फिफ्थ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ के बाद जो क्वेश्चंस होंगे आई विल टेल यू अबाउट, ठीक है, इन अ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स।